नमस्कार। संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी 2022 के एग्जाम पैटर्न की। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो वीडियोस हैं उनकी अपन बात पहले कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की। देखिए, अगर अपन बात करें बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, तो देखिए वही अपना 50% वाला सिलेबस है इस बार। 50% सिलेबस वाला यानी अपन को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 3। तो वो 3 क्वेश्चन अपन किन यूनिट में से अटेम्प्ट करें ताकि अपना 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए। इसके लिए अपन इजी से इजी यूनिट्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें अपन, तो अपन ने कहा कि यहाँ पर मैं आपको 3 यूनिट ऐसी बताऊंगी जिनमें से आप क्वेश्चन जो हैं वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली यूनिट जो है वो दे रखी है अपने HSAB। ठीक है, यानी क्या है? हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस, यानी कठोर, मृदु, अम्ल और क्षार। देखिए, जिस बच्चे ने कोचिंग वगैरह अटेम्प्ट नहीं करी है उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से कोचिंग करी है या इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है या कहीं यूट्यूब से देख के पढ़ा है, जिसको ये टॉपिक अच्छे से आता है, उसके इस यूनिट में से पूरे 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसके लिए एक वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सभी केमिस्ट्री के अंदर हर यूनिट के अंदर ये बताया गया है कि इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि जैसे मान लो कोई बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा HSAB, अब वो लेके बैठेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें पढ़ना क्या है। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज दे दिया गया है कि अगर आप ये यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लें। दूसरा देखिए, सेकंड अगर बात करें तो दे रखा है अपने संक्रमण धातुओं में बंधन। ठीक है, बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल। देखिए, इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ से क्या क्या पढ़ना है अपन को? एक तो इसके अंदर दे रखा है कौन सा पोर्शन है? VBT। और एक अपन को इसके अंदर पढ़ना है क्या? CFT। VBT में तो सिर्फ एक ही टॉपिक दे रखा है, एक तो इसकी कमियां। ठीक है, तो मेजर जो पोर्शन है वो किसका रहेगा? अपना CFT का। यहाँ से भी अगर अपन चाहें तो टोटल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन 2 क्वेश्चन की बजाय कितना क्वेश्चन मान के चलते हैं? इसमें से 1 क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला, इसके अंदर एक आपको क्या पढ़ना है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की CFSE कैसे निकाली जाती है। 2 फॉर्मूले हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनके चुंबकीय गुणों का, यानी कोई भी संकुल है तो क्वेश्चन आता है ये संकुल अनुचुंबकीय है और ये संकुल प्रतिचुंबकीय है, क्यों? बस इसका एक्सप्लेनेशन देना है। और एक पढ़ना है आपको, इसके द्वारा समझाना है विपाटन। एक समन्वय संख्या जब 6 हो और एक जब समन्वय संख्या कितनी हो? 4। तो दोनों ही क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी हैं, लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं कि दोनों यूनिट में से अपन 2-2 क्वेश्चन नहीं करके कितना तक कर लें? 1-1। थर्ड यूनिट देखिए, इसी से रिलेटेड है। इसमें था संक्रमण धातुओं का बंधन। वैसे ही अगली जो यूनिट है वो दे रखी है संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और इसके साथ में दे रखा है उष्मागतिकी तथा गति की स्थायित्व। ठीक है, यानी क्या पढ़ना है अपन को? इसके अंदर पढ़ने हैं अपन को केमिकल और थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होता है या नहीं होता है। तो देखो, एक क्वेश्चन तो आता है किसमें से? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में से। एक क्वेश्चन आता है इसमें से। अगर इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक पूछा जाता है संकुलों का स्थायित्व बताइए, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटिनम सेकंड जो होता है इस कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। तो दोनों ही जो पोर्शन है दोनों नहीं पढ़ने हैं। हर यूनिट में से 2-2 पोर्शन है, सेपरेट पोर्शन है, लेकिन अपन को सिर्फ कितना पढ़ना है? 1। तो तीनों ही यूनिट काफ़ी इजी है। एक यूनिट ये वाली, एक यूनिट ये वाली, एक यूनिट ये वाली। लेकिन मान लीजिए अब कोई बच्चा है जिसने HSAB नहीं पढ़ा है तो वो इस यूनिट को छोड़ सकते हैं। 4th यूनिट की बात करते हैं। 4th यूनिट में भी फिर से 2 टॉपिक है।
एक जो टॉपिक है वो दे रखा है अपने धातु कार्बोनाइल, ठीक है जी, धातु कार्बोनाइल। और एक दे रखे हैं अपने कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है, नाम से स्पष्ट है जी। एक तो जिसमें कार्बन और धातु बंध बनाती है, और एक जिसमें धातु किससे बंध बनाती है, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। तो या तो आप पढ़ लें धातु कार्बोनाइल को, या फिर आप पढ़ सकते हैं कार्ब धात्विक यौगिकों को, दोनों में से एक पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो जिसको एचएस से भी नहीं पढ़ना है वो कौन सी यूनिट पढ़ेगा, 4th यूनिट पढ़ेगा। 5th यूनिट की बात करते हैं। इसके अंदर देखिए एक तो अपने दे रखी है क्या, अकार्बनिक बहुलक, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से अकार्बनिक बहुलकों का, ठीक है। और इसके साथ में क्या दे रखे हैं अपने, एक दे रखा है टॉपिक कौन से, सिलिकॉन्स, ठीक है, और एक दे रखा है अपने फोस्फाजीन्स, ठीक है जी। देखिए टॉपिकों के नाम बड़े बड़े हैं इनऑर्गेनिक में, बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो देखिए एचएसएबी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। एक क्वेश्चन किस में आएगा, संक्रमण धातुओं में से बंधन का। एक क्वेश्चन किस में से आएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का। एक क्वेश्चन किस में आएगा, उष्मा गतिक और गतिक स्थायित्व है। एक क्वेश्चन किसका आएगा, धातु कार्बोनाइल। एक क्वेश्चन किसका आएगा, कार्ब धात्विक यौगिक। एक क्वेश्चन किसका पूछेगा, अकार्बनिक बहुलकों का, जिसके अंदर अगर बात करें तो जैसे कैल्शियम आयंस होते हैं उनका अपने जीवन में क्या स्थायित्व है, क्लोरोफिल की संरचना, साइटोक्रोम्स वगैरह की संरचना, ये वाली नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और एक जो क्वेश्चन आएगा वो किसका आएगा, सिलिकॉन्स और फोस्फाजीन्स का, ठीक है जी। तो इसमें से अपन अगर इस साल की बात करें, फोस्फाजीन्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जिसको एचएस से भी आता है वो बच्चे रिस्क नहीं लेते हुए, वैसे तो आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन 2 यूनिट की बजाय 3 यूनिट पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसको एचएस से भी नहीं आता है वो इन दोनों में से कौन सी यूनिट पढ़ना चाहेगा। अगर ये वाली यूनिट पढ़ना चाहेगा तो इसमें से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, धातु कार्बोनाइल। और अगर 5th यूनिट पढ़ना चाहेगा तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सिलिकॉन्स और फोस्फाजीन्स। इनमें से भी कौन सा, फोस्फाजीन से ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं। ये बात होती है किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड अगर बात करते हैं तो देखिए किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इजी यूनिट आपके कौन सी रहेंगी उनकी बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट कौन सी दे रखी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। इस यूनिट में से 6 या 7 टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के एक क्वेश्चन है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा फिर से वही है, जिस बच्चे ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है वही इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। कोई नया बच्चा है वो इसको अटेम्प्ट नहीं करे, क्योंकि इतने जल्दी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है जी। सेकंड जो यूनिट है वो दे रखी है अपने हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है जी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी यहाँ अपन को पढ़ने हैं क्या, विषम चक्रीय यौगिक। देखिए विषम चक्रीय यौगिकों की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर 2 पढ़ने हैं, 2 कैटेगरी हैं। एक तो हैं जिनमें कितने सदस्य होते हैं, 5, और एक है जिनमें कितने सदस्य होते हैं, 6, और एक है जिनमें वलय एक से ज्यादा होती है, यानी जिनमें संयुक्त जुड़ी हुई होती हैं, यानी वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड, या जिनको अपन कहते हैं संगलित सदस्य। संगलित वाला टॉपिक अगर अपन छोड़ भी दें तो अपन को फिर पढ़ने हैं 5 सदस्य और 6 सदस्य। इनमें से भी अगर मैं आपको एक टॉपिक बताऊं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपके कौन सा, पीरोल, ठीक है जी। थर्ड यूनिट देखिए, थर्ड यूनिट जो है वो दे रखी है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यानी अपन को पढ़ना है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जिसमें अपन को ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, इनकी बात करते हैं, कैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलते हैं, कैसे फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदलती है। देखिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट में एक जो क्वेश्चन रहेगा वो तो रहेगा किससे, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड के साथ में
एक जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, पेप्टाइड। पेप्टाइड के साथ में क्या दे रखा है, प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ में क्या दे रखा है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और क्या दे रखा है, आरएनए। ठीक है जी। इस यूनिट की थोड़ी सी बात करते हैं। एमिनो एसिड वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिएक्शंस वाला है, जिसमें आपको इनके बनाने की विधियां प्लस इनकी केमिकल रिएक्शंस है। जबकि यहाँ से यानी जो प्रोटीन डीएनए आरएनए वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा है। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो एक क्वेश्चन यहाँ से आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको डीएनए आरएनए वगैरह जैसे कौन से प्यूरिन क्षारक होते हैं, कौन से पिरिमिडिन होते हैं, डीएनए में कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक या डीएनए की डबल हेलिकल संरचना वगैरह बताइए, ये क्वेश्चन उनको पहले से आते हैं। ठीक है जी। और जो 5th यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, अपने पॉलीमर दे रखी है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अपन को सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक जो क्वेश्चन है वो आप किसका निकाल लें, पॉलीमर्स का। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से आपके सिलेबस में 15 या 20 पॉलीमर दे रखे हैं। जैसे पॉलीथीन किससे बनती है, तो एथीन से बनती है, बस इतना ही याद करना आपको। यानी कौन सा पॉलीमर है वो किस एकलक इकाई से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन जिन्होंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, जिनको अच्छी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, जो इसके 6 या 7 टॉपिक्स हैं वो मैंने वीडियो में बता रखे हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा किसका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है जी। बच गई ये 3 यूनिट्स। इन 3 यूनिट्स में से अब मान लो किसी को एनएमआर भी नहीं आती, किसी को पॉलीमर भी नहीं पढ़ना, तो आपके लिए सबसे अच्छी यूनिट है फिर कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाली जो यूनिट है इसको पढ़ के आप पूरे के पूरे 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को एनएमआर आती है वो एक एनएमआर का करेगा, एक कार्बोहाइड्रेट का कर लेगा, और एक किसका कर लेगा, पॉलीमर का। जिसको 2 ही यूनिट पढ़नी है वो एक कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट पढ़ेगा, एक कौन सी पढ़ लेगा, पॉलीमर वाली। ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर एनएमआर के अलावा अपन 3 यूनिट्स की बात करें, तो मैंने बता दिया बायो के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लेंगे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को, और अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो पढ़ लें एमिनो एसिड या फिर पढ़ लें हिट्रो। हिट्रो के अंदर आपको सिर्फ पढ़ने हैं क्या, 5 सदस्यीय, और 5 सदस्यीय में क्या पढ़ना है आपको, पीरोल। तो देखिए या तो यूनिट पढ़नी है आपको कौन सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली, और या फिर आप अटेम्प्ट करना चाहें पॉलीमर का, तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने यहाँ से पढ़े या हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक क्वेश्चन एनएमआर का इजी रहेगा, एक पॉलीमर का इजी रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का इजी रहेगा। ठीक है। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन निकल सकते हैं, करने सिर्फ आपको कितने हैं, 3। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखिए सबसे पहली जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है क्वांटम। ठीक है। अब देखिए क्वांटम जो है वो अपनी फिजिक्स के अंदर भी है, तो जो बच्चे मैथ्स से रिलेटेड हैं तो उनको एक यूनिट तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम जो है फिजिक्स में ही कवर हो जाती है, केमिस्ट्री में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं, यहाँ से 2, ये आपके फ्री के नंबर रहेंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको ट्राई नहीं करेंगे। सेकंड जो है यूनिट वो दे रखी है एमओटी वाली, इसको अपन छोड़ देंगे एक बार। थर्ड जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, इसमें अपने 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी हैं। सबसे पहले कौन सी दे रखी है, रोटेशनल, यानी इसके अंदर अपन को पढ़ना है कौन सा, घूर्णन, दृढ़ और अदृढ़। दूसरी कौन सी दे रखी है, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में भी अपन को 2 पढ़ने हैं, यानी क्या पढ़ना है, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसमें स्प्रिंग पढ़नी है अपन को, एसएचओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एक अपन को पढ़ना है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते, सॉरी वाइब्रेशनल नहीं देते, वो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और रमन के लास्ट में छोटी सी दे रखी है यूवी वाली। ठीक है। तो यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं अपने, 2। लेकिन वही बात है, देखिए कई बच्चे नए हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इस टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना थोड़ा सही नहीं रहेगा। उनके लिए अगर बात करें तो 4th यूनिट आती है। 4th यूनिट कौन सी आती है, फोटोकेमिस्ट्री। देखिए क्या दे रखी है अपने, प्रकाश रसायन। ठीक है।
टोटल अगर बात करें तो इसमें मुश्किल से मुश्किल सिर्फ और सिर्फ 7 ही क्वेश्चन हैं, जिनको मैंने वीडियो में समझाया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एक जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो बच्चा बायोलॉजी का है, चाहे वो बच्चा मैथ्स का है, चाहे वो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, या वो चाहे नया बच्चा है, उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और फोर्थ फिफ्थ यूनिट जो दे रखी है वो दे रखी है सॉल्यूशन, यानी क्या है, विलियन। ठीक है, विलियन वाली जो यूनिट है वो आपके 12th क्लास में भी थी, इसलिए आप इसके दोनों क्वेश्चन हैं वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं सबसे इजी यूनिट कौन सी रहेंगी, तो ये यूनिट्स रहेंगी। ठीक है, इसमें से अपन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 2। एक किसका अटेम्प्ट करेंगे, फोटोकेमिस्ट्री का। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर मान लो कि मैथ्स का जो बच्चा है वो अगर सॉल्यूशन वाले यूनिट नहीं करना चाहता है तो वो 2 क्वेश्चन फ्री पॉकेट के किसके कर सकता है, क्वांटम के कर सकता है। और मान लो किसी बच्चे को क्वांटम नहीं आती है तो फिर वो अच्छे से किसको पढ़ेगा, सॉल्यूशन को पढ़ेगा। और अगर आप 2 यूनिट में से मान लो ऐसा दिमाग में आ गया कि सॉल्यूशन वाला यूनिट जो है वो इजी तो बहुत है, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, लेकिन मान लो जिसका समझ में आ गया कि 2 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो फिर वो थोड़ा सा किसमें ट्राई करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में से सिर्फ और सिर्फ कौन सी देख लेंगे अपन, रोटेशनल। यानी इन यूनिट्स में से आपके तीनों क्वेश्चन जो है वो आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये है बीएससी फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की इजी से इजी यूनिट बताने की कोशिश की है। बाकी देखो सारी यूनिट्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है इसका पूरा आराम से वीडियो मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा जिस भी यूनिट को पढ़े उससे पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है। फिर उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटैच कर दिया गया है, उनको आप देख लें। और उसके अलावा एक आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर या जो भी माने आप इस साल के लिए आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं, तो उनको आप निकाल लें। अभी आपके पास थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम है तो अच्छे से पढ़ें, और 50% सिलेबस में आई थिंक काफ़ी अच्छा कर पाएंगे आप। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं आपसे जल्दी ही।